अभी तक हमने देखा कि आर्या एंड चैनबिंग को पता चल चुका है कि प्याउशी किसकी ग्रैंड डॉटर है। इसलिए आर्या वह फैमिली के एल्डर्स के पास आई एंड उन्हें सारी सच्चाई बताने लगी कि उस आदमी को पता चल चुका है जिसने वैचू की ग्रैंड मदर से धोखे से टाइची सीखी थी, यानी बीशिंका, एंड बीशिंग की ग्रैंड डॉटर हमारी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। तो तब ये बात सुनकर एल्डर्स हैरान हुए और गुस्सा भी करने लगे, क्योंकि वे फैमिली में सभी लोग प्याउशी के ग्रैंडपा यानी बेंशिन से नफरत करते हैं। तो वहीं चैनबिंग बात को शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे ये सब होते हुए देखकर सही नहीं लग रहा था। इसलिए जब प्याउशी वैचू के साथ थी तो तब चैनबिंग वैचू को कॉल करके बता देता है कि प्याउशी के ग्रैंडपा मुसीबत में है। तो ये सुन वो दोनों परेशान हो गए। अब हम देखते हैं कि वैचू एंड प्याउशी कैसे जल्दी से ग्रैंडपा के घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं वे फैमिली के एल्डर्स ग्रैंडपा के पास आ चुके थे एंड कहने लगे कि हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तुम यहाँ इस शहर में छुपे हुए हो। ग्रैंडपा जो कि पहचान चुके हैं कि ये सब वे फैमिली के मेंबर्स हैं, क्योंकि इन एल्डर्स के साथ वो पहले रहा भी करते थे। कि तभी आर्या कहने लगी कि हमें बातें छोड़कर इस आदमी को सबक सिखाना चाहिए। तो तब बाकी सब फाइट करने के लिए रेडी हो गए, लेकिन चैनबिंग सभी को शांत कराने की कोशिश कर रहा था, ये बोलकर कि इन्होंने इतनी भी बड़ी गलती नहीं करी है जो आप सब ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, यानी क्या आप इनको जान से मारना चाहते हो। तो तब एल्डर्स कहने लगे कि हम इस गद्दार को जान से तो नहीं मारेंगे, लेकिन इसको सबक जरूर सिखाएंगे। कि तभी सीन कट हुआ और दिखाया गया कि बेचारे ग्रैंडपा की बुरी हालत कर दी गई है, जिस वजह से उनसे उठा तक नहीं जा रहा था। और फिर तभी प्याउशी भी यहाँ आ गई और सभी पर चिल्लाने लगी कि आप लोग एक ओल्ड मैन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मेरे ग्रैंडपा ने मेरे अलावा कभी किसी और को टाइची नहीं सिखाई। उन्होंने मुझे हमेशा ये सिखाया था कि टाइची लोगों को बुलीज से बचाने के लिए होती है, लेकिन आज आप सभी ने मिलकर मेरे ग्रैंडपा को मारकर ये प्रूफ कर दिया है कि आप लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। और फिर जब एक एल्डर प्याउशी पर भी अटैक करने ही वाले थे कि तभी वैचू बीच में आ गया और सभी को वार्न करने लगा कि अगर किसी एक ने भी प्याउशी को टच करने की हिम्मत करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी फियांसे है। जो बात सुनकर सभी के होश उड़ गए। वैचू पहले प्याउशी के टेयर्स क्लीन करता है, फिर कहने लगा कि आप सभी लोग सही सुन रहे हो कि प्याउशी मेरी फियांसे है, इसलिए प्याउशी के ग्रैंडफादर मेरे भी ग्रैंडफादर हुए। इसलिए कोई भूल कर भी फिर से इस फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। तो तब सभी शांत हो गए, क्योंकि वैचू इन सभी का हेड था। इसलिए सभी चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। साथ ही आर्या एंड चैनबिंग ये दोनों भी यहाँ से चले गए। वैचू ग्रैंडपा से उनकी कंडीशन पूछता है कि क्या आप ठीक हो। तो तब वो बताते हैं कि मैं ठीक हूँ, और फिर कहने लगे कि आज मेरे मन का बोझ पनिशमेंट पाकर हल्का हो चुका है, क्योंकि टाइची सीखने के बाद मुझे बहुत रिग्रेट हुआ था कि मैंने कैसे धोखे से टाइची सीखी थी, इसलिए पनिशमेंट पाकर मेरा मन हल्का है। और फिर वैचू से पूछने लगे कि वैसे क्या तुम सीरियस हो प्याउशी से फियांसे वाली बात को लेकर, यानी क्या सच में तुम उससे शादी करना चाहते हो। तो तब वैचू बोलता है कि हाँ मैं तो सीरियस हूँ, पर प्याउशी का नहीं पता कि वो मेरे बारे में क्या फील करती है। कि तभी प्याउशी भी यहाँ आ गई, जो कि अपने ग्रैंडपा की हालत के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही है। कि तभी सीन कट हुआ और हमें दिखाया गया कि वैचू प्याउशी को शांत कराने की कोशिश कर रहा है कि ग्रैंडपा को ज्यादा गहरी इंजरीज नहीं आई, इसलिए वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो तब प्याउशी वैचू से फियांसे वाली बात पूछती है कि तुमने झूठ क्यों बोला। तो तब वैचू कहता है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, और तुम फिक्र मत करो, एक बार जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं खुद सभी को सच बता दूंगा, यानी नेशनल कंपटीशन के बाद। कि तभी वैचू को ग्रैंड मदर की कॉल आई, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती हैं कि तुमने सभी के सामने प्याउशी को अपनी फियांसे क्यों बता दिया है, आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो। कल सभी टाइची मास्टर्स की मीटिंग है एंड तुमसे सवाल जवाब किए जाएंगे, इसलिए टाइम से मीटिंग में आ जाना। तो तब वैचू मान गया। अब नेक्स्ट सीन में हम टैन को देखते हैं, जो कि हिडन टाइची मूव सीखने की कोशिश कर रहा था उस बुक की हेल्प से जो वैचू के घर से चुराई गई थी। कि तभी सीन कट हुआ और अब हमें वैचू को दिखाया गया, जो कि मीटिंग में जाने के लिए रेडी है। फिर कॉल करके अपनी ग्रैंड मदर से पूछने लगा कि क्या मैं प्याउशी को भी अपने साथ ला सकता हूँ, बट ग्रैंड मदर साफ मना कर देती हैं। पर वैचू के माइंड में कुछ और ही चल रहा था, इसलिए वो प्याउशी के घर आ गया उसको लेने। पहले तो प्याउशी को भी अजीब लगता है कि पता नहीं मेरा मीटिंग में जाना ठीक होगा कि नहीं, लेकिन फिर वो मान गई। वैचू प्याउशी से फॉर्मल ड्रेस पहनने के लिए बोलता है, लेकिन जब प्याउशी अपनी ड्रेसेस देखती है तो उसके पास एक भी फॉर्मल ड्रेस नहीं थी। इसलिए वैचू बोला कि चलो मैं तुम्हें ड्रेस बाय करा के लाता हूँ। और फिर ये दोनों एक स्टोर में आ गए, जहाँ वैचू प्याउशी से बोलता है कि तुम खुद से ड्रेस ट्राई करो, लेकिन प्याउशी खुद ड्रेस पहनकर नहीं देख रही थी, बल्कि शॉप वर्कर्स से
ड्रेस पहना पहना कर ट्राई करवा रही थी और फिर जज करने लग जाती है कि कौन सी ड्रेस ज़्यादा सही लग रही है। तो तब वैचू प्याउशी को समझाता है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए प्लीज़ तुम खुद से पहनकर ट्राई करो। तो ये सुन प्याउशी जब एक ब्लैक ड्रेस पहनकर बाहर आई तो तब वैचू प्याउशी को देखता ही रह गया, क्योंकि प्याउशी एकदम डिफरेंट नज़र आ रही होती है, यानी कि प्रिटी। इसलिए वैचू ने प्याउशी की तारीफ भी करी। वेल, दोनों मीटिंग के लिए आ चुके हैं पर प्याउशी नर्वस है, यानी एक तरह से उसे डर लग रहा था। तो तब वैचू ने समझाया कि तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और फिर फाइनली ये दोनों अंदर मीटिंग में आ गए, जहां वह फैमिली के सभी टाइची मेंबर्स बैठे हुए थे, जो कि प्याउशी को देखकर पूछने लगते हैं कि क्या ये वही लड़की है, यानी बिन सिंह की ग्रैंड डॉटर। वैचू बताता है कि हाँ। तो ये सुन वो सभी काफी ज्यादा गुस्सा करने लगे और बोले कि तुम इस लड़की को यहाँ हमारी मीटिंग में ला कैसे सकते हो। और फिर उन सभी ने वैचू को बहुत कुछ सुनाया, लेकिन ग्रैंड मदर सभी को शांत करा देती हैं। वैचू कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि प्याउशी नेशनल कंपटीशन में जाए, जहाँ अगर वो टाइची फैकल्टी की साइड से विन होती है तो आगे सभी स्टूडेंट्स को टाइची सिखाने की जिम्मेदारी मेरी। पर अगर प्याउशी नेशनल कंपटीशन में हार गई तो मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा। सभी लोग शॉक रह गए कि वैचू ये क्या बोल रहा है, यानी इस लड़की पर वो इतना भरोसा कैसे कर सकता है। इसलिए पहले तो काफी सवाल जवाब हुए, लेकिन फिर बाद में सभी लोग मान जाते हैं, इस लालच में कि अगर प्याउशी हारती है तो वैचू की सीट उन सभी में से किसी को मिल जाएगी। सीन कट होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि वैचू ग्रैंड मदर से बात कर रहा है, जहां वो पूछती है कि तुम टाइची को फेमस क्यों कराना चाहते हो। तो तब वैचू कहता है इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि टाइची को वो रिस्पेक्ट मिले जिसकी वो हकदार है। साथ ही टाइची के फेमस होने से काफी सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ आएंगे। लेकिन ग्रैंड मदर तब भी नाराज होती हैं कि तुमको सभी के सामने इतनी बड़ी बात बोलने से पहले मुझसे डिस्कस कर लेना चाहिए था। वेल, सीन कट हुआ और अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि प्याउशी वैचू से कह रही है कि तुमको वाकई में मुझे लेकर इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, यानी अगर मैं नेशनल कॉम्पिटिशन में हार गई तो तब वैचू बोलता है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, बल्कि मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। तो ये सुन प्याउशी खुश होने लगी कि वैचू उस पर कितना भरोसा करता है, इसलिए बोली कि तुम देख लेना, मैं नेशनल कंपटीशन जरूर जीतूंगी। वेल, अब दिखाया जाता है कि शाओ जब क्लास में आई तो तब सभी लोग प्याउशी के ही बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे वैचू सीक्रेटली प्याउशी को टाइची सिखा रहा था। दोनों अब बहुत जल्द शादी भी कर लेंगे। तो तब ये बात सुनकर शाओ काफी बुरी तरह शॉक रह जाती है कि मैं प्याउशी की बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन प्याउशी ने मुझे कुछ नहीं बता रखा। तो वहीं जिनरुई और जिया को भी इन गॉसिप से प्रॉब्लम हो रही थी। प्याउशी जब यहाँ आई एंड अपने बारे में आर्टिकल्स देखती है तो वो भी हैरान रह गई। फिर अब शाओ प्याउशी से बाहर आकर बात करती है कि तुम कैसी फ्रेंड हो, मैंने कितनी बार तुमसे बोला था कि वैचू से दूर रहो, लेकिन तुमने उससे सीक्रेटली टाइची सीखी और अब तुम उसकी फियांसे हो। प्याउशी एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगी कि मैं बताने ही वाली थी, पर शाओ प्याउशी की एक नहीं सुनती, बल्कि यहाँ से चली जाती है, जैसे एक तरह से उसने प्याउशी से दोस्ती तोड़ दी हो। अब हम देखते हैं कि प्याउशी परेशान है और पूरी बात वैचू को बता रही है कि कैसे कैसे मुझसे मेरी बेस्ट फ्रेंड शाओ नाराज हो चुकी है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो तब वैचू ने समझाया कि सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि आज वैचू पहली बार प्याउशी के ग्रैंडपा से मिलने आया है एंड साथ ही काफी सारे गिफ्ट्स भी लाया था, क्योंकि एक तरह से वो ग्रैंडपा से परमिशन मांग रहा है कि जब फ्यूचर में मैं और प्याउशी कपल बनेंगे तो इस बात से आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तब वो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो ये सुन वैचू भी खुश होने लगा और फिर अब जब वो घर से बाहर आया कि तभी उसको यहाँ प्याउशी भी मिल गई, जो कि हैरान है वैचू को देखकर, इसलिए पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बट वैचू उसको कुछ नहीं बताता, बल्कि बोला कि चलो मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ देता हूँ। प्याउशी कहने लगी कि क्या हम कुछ ज्यादा जल्दी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, यानी मैं ऑलरेडी तुम्हारी फियांसे बन चुकी हूँ, जबकि मुझे ये भी नहीं पता कि तुमने मुझे कभी स्टूडेंट से ज्यादा कुछ माना भी है कि नहीं। तो वैचू समझाता है कि माना मैंने अभी तक तुमसे अपने मन की बात क्लियर नहीं करी है, जो कि मैं बहुत जल्द कर दूंगा, पर तुम इतना समझ जाओ कि मैं जो भी कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ, यानी कि मैं तुम्हें लेकर सीरियस हूँ। तो तब प्याउशी काफी ज्यादा खुश होने लगी कि जैसे उसे एक उम्मीद दिख गई है कि जैसे उसका लव वन साइडेड नहीं। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम शाओ को देखते हैं, जो कि जब जैसी टाइची फैकल्टी आई तो यहाँ सब उसे बर्थडे सरप्राइज देने लगे। शाओ शॉक रह जाती है, साथ ही खुश भी होने लगी कि कैसे सब लोग उसे प्यार दे रहे हैं। फिर हम इन सभी को वो फूड खाते हुए देखते हैं जो शाओ सभी के लिए लाई है। सभी ने काफी ज्यादा एंजॉय किया एंड हंसी मजाक कर रहे होते हैं। फिर अब हम बाई एंड शाओ को अकेले में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ शायद आज बाई शाओ को प्रपोज भी करने वाला था, लेकिन जब वो कुछ लेने गया तो तब शाओ उसी मिस्टीरियस लड़की को याद करने लगती है जिसने 2 बार वैचू पर अटैक करा है। एक्चुअली वो लड़की और कोई नहीं बल्कि शाओ ही है।
जिसका बाई एंड टाइची फैकल्टी के क्लोज आना सिर्फ एक मिशन था। फिर वो बोली कि शायद अब टाइम आ चुका है एक्टिंग बंद करने का, और फिर तभी अपने ग्लासेस टेबल पर रखकर यहाँ से चली जाती है। बाई जब वापस आया तो परेशान होने लगा कि आखिर शाओ कहाँ चली गई, जबकि मैं उसको उसके स्पेशल डे वाले दिन प्रपोज करने वाला था। फिर अब हम प्याशी को देखते हैं जो कि वैचू के बुलाने पर वैचू के घर उससे मिलने आई। वैचू ने बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले कर रखा था। फिर तभी वो प्याशी से डांस करने का बोलने लगा। एक्चुअली कल 10 की टीम के साथ कंपटीशन है, इसलिए वैचू प्याशी को रिलैक्स फील कराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन आज फाइनली हिम्मत करके उसने अपनी फीलिंग्स भी बता दी कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि तुम मेरी फेक फियांसे नहीं बल्कि रियल फियांसे बनकर मेरे साथ रहो। प्याशी इमोशनल हो गई क्योंकि वो कब से ये बात सुनना चाह रही थी, और फिर हग के बाद वैचू फाइनली प्याशी को किस करता है, जो कि शो नहीं कराई जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाइची फैकल्टी के सभी मेंबर्स कैसे वॉशरूम में जाने के लिए परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इन सभी का शाओ के खाना खाने की वजह से पेट खराब हो चुका था, इसलिए पूरी रात इन सभी की परेशानी में गई। और फिर अब जब नेक्स्ट डे कंपटीशन डे दिखाया जाता है तो तब सभी लोग बीमार नजर आ रहे थे, जो सब देखकर 10 खुश होने लगा क्योंकि उसे पता है कि ये सब शाओ ने करा है, क्योंकि शाओ और कोई नहीं बल्कि 10 की कजन है। पूरी यूनिवर्सिटी कंपटीशन देखने आई हुई थी, लेकिन टाइची मेंबर्स इस कंडीशन में थे ही नहीं जो फाइटिंग कर सके, इसलिए 10 की टीम फोर्स करने लग जाती है कि तुम लोगों को हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि क्या फायदा, फिर तुम्हारी पूरी यूनिवर्सिटी के सामने इंसल्ट होगी। तो वैचू प्याशी के साथ आया एंड कहने लगा कि हम बिना जीते पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारे पास हमारा सीक्रेट वेपन है। 10 शॉक रह जाता है प्याशी को देखकर, क्योंकि उसे पता है कि प्याशी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो वहीं चैनबिंग, आर्या एंड बाई इन तीनों को बिलीव नहीं हो रहा था कि प्याशी फाइट कर पाएगी, लेकिन वैचू ने सभी से प्याशी पर बिलीव रखने के लिए बोला, और वैसे भी इन सभी के पास अब और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। जिसके बाद फाइनली प्याशी अकेले 10 के सभी मेंबर से फाइट करने के लिए आ जाती है। दूसरी तरफ से ग्रैंड मदर भी प्याशी की फाइट देखने आई, ये जानने के लिए कि आखिर इस लड़की में ऐसी क्या खास बात है जो वैचू इस पर इतना बिलीव करता है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.